अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवेस आरिफ। मैं नया नाज़िमाबाद के अपार्टमेंट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। FL 3, 4, 5 जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज से कुछ दिन पहले नया नाज़िमाबाद के FL 4 अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक लेबर की डेड बॉडी मिली है। वो जब जो एक कंपनी है कंफर्ट करके कंपनी है जो यहाँ पे एग्जॉस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रही थी, और उसमें शाम में जब सारा काम फिनिश हुआ, लेबर जब बाहर जा रही थी तो लाइट चली गई, जिसकी वजह से बेसमेंट में वहाँ पे जो अगर बारिश की बुनियाद पे पानी खड़ा हो जाए, 4x4 का 4 फीट गहरा एक हौज बनाया जाता है जहां पानी खड़ा होता है और बाद में पंपिंग के जरिए उसे निकाल दिया जाता है। लाइट जाने की वजह से जब लेबर बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे तो शाम के टाइम एक लेबर 4x4 के हौज में गिर गया, और जिसकी वजह से चोट लगने की वजह से वो शायद बेहोश हो गया, और वो फिर उसी 4 फीट के पानी में वो सारी रात पड़ा रहा, डूब गया। अगले दिन जब जब अगले दिन वर्कर्स उस साइट पे गए और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो लेबर जो है वो पानी में है और उसकी बॉडी फूल चुकी है, क्योंकि वो पूरा एक रात उस हौज में पड़ा रहा। और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाया, उन्होंने डेड बॉडी अपने साथ लेके गए, नया नाज़िमाबाद की सिक्योरिटी आई, और वो कराची का ही रहायशी था। उसके और भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे जॉब कर रहे थे, और सेफ्टी लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से कह सकते हैं कि वो अपनी जान गंवा बैठा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में कोई भी साइट हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट जो होती हैं, जो प्राइवेटली बन रही होती हैं, उनके ऊपर उनके अंदर सेफ्टी का इतना बेहतरीन माहौल या इतना बेहतरीन सिस्टम चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। कल मैंने खुद साइट को विज़िट किया और मैंने देखा कि वहाँ किस जगह पर वो बंदे की डेड बॉडी मिली है, और ना ही कि वो कोई बहुत गहरा 4 फीट गहरा हौज था वो, और 4x4 का उसकी लंबाई और चौड़ाई थी। तो उसके अंदर वो गिर के इसलिए मर गया कि उसे गिरते हुए उसके सर पे चोट आ गई, बिकॉज जो सीवरेज लाइन का लेवल होता है वो उस बेसमेंट के लेवल से ऊपर होता है। तो दैट्स वाई वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता बारिश का पानी जाके खड़ा हो जाता है तो वो एक लाइन बिछाई जाती है जिसके अंदर सारा पानी खड़ा हो, और बाद में पंप के जरिए उस पानी को निकाल दिया जाए। उसमें कहीं भी आप सीवरेज लाइन के साथ उस पानी को कनेक्ट नहीं कर सकते। उस हौज का कोई कैप नहीं है, इस एक्सीडेंट होने के बाद भी कोई कैप नहीं है वहाँ पे। वो छोटा नहीं, वो अच्छा खासा बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक 4x4 का हौज है, जिसमें बंदा गिरे तो उसे चोट लग सकती है। चाहे वो इतना डीप नहीं है, वो 4 फीट गहरा ही है, बट जब अगर उसमें कोई गिरे तो उसे बहुत चोट लग सकती है, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो सकता है। और यही हुआ। जो वर्कर या जो लेबर तबका होता है, उनकी इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट पे अमवात अगर हो जाती है तो आपको पता है कि इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री इतना चेक एंड बैलेंस हमारे यहाँ इन चीज़ों का नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। केस अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, केस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वाकई ये जान एक्सीडेंट है या कुछ और। इन फ्लैट्स को जब आप फाइनलाइज देखते हैं तो आप जैसे लोग हम लाखों करोड़ों रुपए दे के इन फ्लैट्स में आ रहे हैं, बट उन लेबर्स का आप लोगों को बताना ज़रूरी है जिन्होंने इन फ्लैट्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कहते हैं कि खून पसीना एक किया, तो एक डेड बॉडी
ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी है, जिस लेबर ने इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए अपनी जान दे दी। और ये हम याद रखेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट बिल्ट हो रहा था तो यहाँ एक लेबर की जान चली गई थी। जिन लोगों के अपार्टमेंट्स बुक हैं, मैंने वहाँ पे वर्कर से बात की, मैंने वहाँ पे गार्ड से बात की, तो वो बताते हैं कि स्टिल जिन लोगों के अपार्टमेंट्स यहाँ बुक हैं वो यहाँ विजिट के लिए आते हैं। और वो साइट इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजर उसमें है। फॉर एग्जांपल जो वहाँ पे लिफ्ट का सिस्टम है, लिफ्ट के सिस्टम में अभी इस वक्त वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो कोई गेट वहाँ मौजूद नहीं है। आप स्टेयर्स को यूज़ करते हैं तो स्टेयर्स पे ग्रिल्स प्रॉपर अभी नहीं लगी हुई है। अगर आप कोई भी जगह से वहां से गुजरते हैं तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का स्किप फोल्डिंग का काम हो रहा है, जहां से स्किप फोल्डिंग जब वो उतार रहे होते हैं, अनलॉक कर रहे होते हैं, तो वो वहीं से सम टाइम उनके लॉक्स जो है वो ऊपर से गिर रहे होते हैं। अब वहाँ की जो लेबर है, जो लेबर तबका वहाँ काम कर रहा है, उन्हें पता होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरह से अपनी जान खतरे में डाल के वो काम कर रहे होते हैं। बट वो जिसको कहते हैं कि PPEs का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का। लेकिन जब कोई रेजिडेंट वहाँ पे जाता है जिन्होंने बुकिंग कराई है, और तो वो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कल इस साइट पे मैंने जो चीज़ें नोट की है वो यही है कि जिन लोगों के भी इस वक्त इन अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स बुक हैं, वो इन अपार्टमेंट्स को अभी विजिट ना करें जब तक ये मैनेजमेंट की तरफ से कंप्लीट आपको अलाउ नहीं हो जाता, कि आपको पोजीशन नहीं दे दी जाती है, आपको कीज नहीं दी जाती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसका इफ्तिताह नहीं हो जाता है, तब तक आप अपने फ्लैट्स को विजिट ना करें, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट हो रही होती है। और नया नाज़ोबाद ने मॉडल हाउस जो हैं वो यहाँ पे रखे हैं। जो लोग देखना चाहते हैं कि अपार्टमेंट्स इन द एंड किस तरह से रेडी होंगे, उनके लिए मॉडल हाउस यहाँ पे रखे हैं। आप उस मॉडल हाउस को विजिट कर सकते हैं। उसका बाकायदा एक रास्ता, जो सिक्योर रास्ता उन्होंने प्लान किया हुआ है, जो आप मैनेजमेंट के या गार्ड के जरिए आप वहाँ जाएंगे और आप उन्हें विजिट कर सकते हैं मॉडल हाउसेस को। उसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वो अलाउ ही नहीं है, गार्ड्स भी आपको रोकेंगे, और अदरवाइज आपको जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा खतरा है। और मैं अपने तमाम कम्युनिटी के लोगों को भी कहूँगा जो YouTube वीडियोस बनाने के लिए इन अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप इन अपार्टमेंट्स के बाहर से ही वीडियोस बनाएं, ना कि आप अंदर जाएं और डेंजर जो साइड्स हैं आप उसमें, क्योंकि देखें जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं ना, वो ट्रेंड है इन चीज़ों के लिए, उन्हें इन सर्कमस्टेंसेस में काम करने का पता होता है किस तरह से वो कर रहे हैं। हम और आप जो जस्ट एक बार साल में कभी गए हैं, हमें वहाँ पर इतनी नॉलेज नहीं होती। कहीं से कुछ भी, कहीं से कोई पत्थर गिर रहा है, कहीं से कुछ, जो मैंने बताया कि मेरे सामने मैंने देखा इसके फोल्डिंग ऊपर से अनलॉक करके फेंकी जा रही थी। तो इट्स बेटर कि आप वीडियोस बाहर से ही बनाएं। नया नाज़ोबाद में बी ब्लॉक राहत रेजिडेंसी के नीचे जो कमर्शियल एरिया है, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है लोगों का, क्योंकि मेन शॉप्स ज़्यादातर वहीं पर हैं, मार्ट भी वहाँ पर है, तो वहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा होता है, तो ऊपर वहाँ से एक बहुत हैवी लकड़ी का जो पीस होता है वो नीचे गिरा। उसके अंदर भी एक आदमी बहुत ज़्यादा बाल बचा है, समझे वो। और अगर आप रेजिडेंट्स जो वीडियो देखेंगे वो वहाँ जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सारी जगह बैरिकेशन करके बंद। क्वेश्चन ये होता है कि सारी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है, उससे पहले कैलकुलेशन क्यों नहीं है।
चोरी हो गई घर में, उसके बाद सारी चीज़ें आपने जो है वो फैसले लिए। किसी की डेथ हो गई कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसके बाद आपने उस कंपनी को क्वेश्चनेबल किया कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कैसे हुआ। ए ब्लॉक में भी इस तरह का हादसा पहले हो चुका है। सिग्नेचर टावर पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ गिरा हैवी काफ़ी बिल्डिंग से, और नीचे बाइक वाला गुजर रहा था जो उसके बिल्कुल पास गिरा, वो भी जो है वो नियर मिस हो गया। इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे हैं और उसमें एक एक्सीडेंट हो भी चुका है, बाकी इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं। तो ये सारे एक्शंस, रिक्वेस्ट है कि ये सारे एक्शंस आपको पहले लेने चाहिए जो आप बाद में लेते हैं। एंड सेकंड, रेजिडेंट्स को ये चाहिए कि वो अब अपनी जितनी भी केयर कर सकते हैं उन्हें खुद करनी पड़ेगी, जितनी भी, क्योंकि देखें नया नाज़ाबाद में इशू ये आ रहा है कि ये जो सोसाइटी है ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट और आबाद हो रही है, तो इसमें जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे रेजिडेंट एरिया में रह रहे हैं, बट ये कंस्ट्रक्शन साइट भी है, रेजिडेंट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसलिए एक्सीडेंट के जो खतरे हैं वो सब उन्हीं के साथ हैं जो ऑलरेडी यहाँ रिहायशी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।